आज हम सभी कथा के दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कल बड़ा शुभ दिन था, गुरु पूर्णिमा, तो आज भी बड़ा शुभ दिन है। श्रावण मास आरंभ हो रहा है। भगवान महादेव की कृपा विशेष श्रावण में उनको भजा जाता है और श्रावण में ब्रज में भी बड़ी धूम मचती है। झूले डलते हैं, ठाकुर जी झूला झूलते हैं। आज क्षमा करिए, मुझे नाम नहीं पता, बस इतना परिचय आपने बताया कि आप बरसाना गहवर वन से है। राधे श्याम जी, वाह। तो आप भी ब्रज से ही है, बरसाना गहवर वन चिकसोली। तो ब्रज के लोग या ब्रज से जुड़े जो आना जाना रहता है तो वो जानते ही है, श्रावण मतलब एक अद्भुत उत्साह ब्रज में शुरू हो जाता है। तो आज के दिन से श्रावण शुरू हो रहा है, तो बड़ा सौभाग्य हमारा कि इस श्रावण माह में, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान के लिए कोई दिन नहीं होता, पर ऐसे समय में और भगवत कथा मिल रही है तो ये तो सोने पे सुहागा है। ये तो ऐसा ही है जैसे आप शॉपिंग के लिए गए और पता चले सेल लगी है या बाय वन गेट वन हो गया है। तो कथा तो है ही है, किसी भी समय किसी भी घड़ी सदा सेव्या सदा सेव्या। तो थोड़ा आज भगवान महादेव को भी प्रणाम करेंगे आगे कथा के मध्य में। कथा की शुरुआत करें एक विशेष भाव के साथ। कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। वाणी दिन रात आपका गुणगान करे, कान आपकी कथा सुने, जिह्वा आपका नाम ले। ये भाव भागवत में कई बार आया है। अब बात ये आती है कि जीवन में हम कहते सत्संग करो, यानी अच्छा संग करो, सत्संग। जीवन में जितना सत्संग जरूरी है उसके विपरीत, उसी के ऑपोजिट में ऐसी कुछ संग भी हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे सत का संग करना चाहिए, पर कुछ संग ऐसे हैं जिनका कभी भी साथ नहीं रहना चाहिए, जिनका संग नहीं करना चाहिए। और वो क्या है, उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा की गई। सबसे पहली चीज, किसका संग नहीं करना चाहिए, किसका एसोसिएशन होना जीवन में बहुत बुरा है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पहली चीज, कभी भी उनका संग मत करो। कौन? जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन लोगों के कानों ने कभी भगवान की कथा न सुनी हो, उनके कान कैसे? बोले अहि भवन समान। श्रवण रंध्र, जैसे सांप का बिल होता है ना, वैसे ही सर्प, सांप हमेशा क्या बाहर छोड़ता है? विष, जहर। जिनके कानों ने कथा नहीं सुनी होगी ना, वो हमेशा जब भी बोलेंगे तो जहरी उगलेंगे। जहर मतलब आपके जीवन के लिए वो जहर समान होगा, क्योंकि उनके जीवन में सत्य का संग नहीं है, अच्छा संग नहीं है।
उन्होंने कभी कथा सुनी नहीं है। इसलिए जिनके कानों ने कभी भगवान की कथा को न सुना हो, ऐसे लोगों से दूर रहिए, इनका संग मत करिए। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि उस आदमी का कभी संग मत करिए जिसकी आंखों ने कभी भगवान का दर्शन न किया। उस आदमी का कभी संग मत करो। जिसकी आंखें भगवान को न देखती हो, वो आंखें विषयी बन जाती हैं, और जिनकी आंखें भगवान को देखती हो वो क्या बन जाती है? जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में श्री ठाकुर जी को जिन्होंने भर लिया, जिन्होंने अपनी आंखों में भगवान को समा लिया ना, उनकी आंखें देवतुल्य हो जाती हैं। इसलिए जिनकी आंखें भगवान का नित्य दर्शन करती हैं, भगवान को देखती हैं, उन्हीं का संग करो। ऐसे नेत्रहीन लोग का संग मत करो जिनकी आंखें कभी भगवान को देखे ही ना, बस दुनियादारी देखने में ही बस बिजी है। और दुनियादारी देख करके क्या मिलेगा? जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, कहां जाके सुनूं अनहद, तेरी झनकार काफी है। तो उन ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करना जिनकी आंखें भगवान को न देखती हो। और तीसरी बात, किनका संग नहीं करना? बोले जिनकी जिव्या ने कभी राम नाम नहीं गाया हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जीह सुदादुर जीह समाना। जिनकी जीभ कभी भगवान का नाम नहीं गाती ना, उनकी जीभ कैसी है? बोले मेढक जैसी है। मेढक को क्या बोलते हैं गुजराती में? डेढ़ को। तो अब जो डेढ़ को होता है, उसकी जिव्या किसी काम की है? टर 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 करता रहता है, वह बिल्कुल वेस्ट है। बोल तो रहा है पर उसका कोई काम नहीं है। तो जीह सुदादुर जीह समान। गोस्वामी जी कहते हैं जो नहीं करहि राम गुणगान, जिसने कभी भगवान नाम का गुणगान न किया और जिसकी जिव्या ने राम राम श्री राधा जय श्री कृष्ण जय श्रीमन नारायण न बोला हो, उसकी जीभ बातें भले करती पर उस मेढक के जैसे टर्टर बराबर है। कोई काम नहीं उसका, कोई यूज नहीं, वह बोले जा रहा बेकार में। ऐसे लोगों का कभी संग नहीं किया। सूरदास जी का एक पद है जिसमें उन्होंने कहा, तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजमन हरि विमुखन को संग। ऐसे लोग का कभी संग मत करो जिनको देख के आपको लगे कि इनके संग में रह करके आपकी भक्ति कम हो रही है, आपकी अच्छाई कम हो रही है। संग करो तो भक्त वैष्णवों का करो। वृत्तासुर, भागवत में एक स्तुति है, बहुत प्रसिद्ध स्तुति है वृत्तासुर स्तुति। उसमें वृत्तासुर कहता है,
अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते। वृत्तासुर एक दैत्य है, पर जब उससे कहा गया ना कुछ मांग, तो क्या मांग रहा? दासानुदासो भवितास्मि भूय। प्रभु इतनी कृपा करो मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। भक्त बनना थोड़ा सा मुश्किल है, पर भक्तों का भक्त बनना आसान है। उनकी शरण, जैसे कल कहा था, वेम्बली से इंडिया जाना, भारत जाना बड़ा मुश्किल है, पर कोई जा रहा उसके सूटकेस में बैठ जाओ, चीटी जो होती है वो, उससे चिपक जाओ, उनके संग से पहुंच जाएंगे। संग से ही जीवन में भक्ति का एंट्री होती है, प्रवेश होता है, और आसानी से होता है। इसलिए भागवत का एक लाभ ये भी है, कल हमने कहा था कि भाई घर में देखोगे तो गंगा में स्नान करने बराबर और छींटे लगाने बराबर, और यहाँ बैठोगे डुबकी के बराबर है। एक लाभ और भी यहाँ कथा सुनने को, बोले यहाँ कथा तो मिलती है, साथ में यहाँ भक्तों का संग मिलता है, भक्तों का दर्शन मिलता है, और भक्तों का दर्शन मिलने से ही जीवन में परिवर्तन आ जाता है। भक्तों का संग मिलने से जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो इन 3 लोगों का कभी संग नहीं करो। कौन कौन से बताइए? पहला, जिसके कानों ने कथा नहीं सुनी। दूसरा, जिसकी आंखों ने भगवत दर्शन ना किया हो। और तीसरा, जिसकी जिह्वा ने भगवान नाम ना लिया हो। ऐसों से दूर हो जाओ, ये समझ लो एक खतरा है। ऐसे लोग जीवन में आने का मतलब ये खतरा है आपके जीवन का। जितना अच्छा संग जीवन को बना देता है, उतना ही बुरा संग जीवन को बिगाड़ देता है। इसलिए जहां सत्संग सुनने मिल रहा है, जहां भगवान का नाम सुनने मिल रहा है, जहां सत्संग होगा वहीं तो सब देवी देवताओं का निवास होगा। श्री हनुमान जी महाराज, एक बहुत प्यारी कथा है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू हनुमान जी से निवेदन कर कि तेरी ध्वजा पे वो विराजमान हो जाए, क्योंकि वो विराजमान होंगे इसका मतलब है विजय पक्की, जीत पक्की। तो अर्जुन बोला प्रभु आप चलो, क्योंकि वो तो हनुमान जी, उनका भरोसा नहीं, माने राजी हो ना हो। बोले ठीक है मैं चलता हूँ। तो साथ में आए भगवान ने हनुमान जी को कहा कि ये दास अर्जुन चाहता है आप इसकी ध्वजा पे, रथ पे विराजमान हो। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं चलूँगा, और मेरी एक शर्त है, पहले ये बताओ वहाँ जहाँ मुझे लेके जा रहे हो वहाँ सत्संग सुनने को मिलेगा? भगवान ने हंस के कहा अगर वो सत्संग सुनने वाले होते तो लड़ते ही काहे को, युद्ध ही नहीं होता अगर वो सत्संगी होते तो। हनुमान जी ने बोला फिर तो प्रोग्राम कैंसिल, मैं नहीं जाने वाला। अगर सत्संग सुनने को मिलेगा तो ही मैं जाऊंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु कुछ करो ना, आप कुछ व्यवस्था आप करो कि इनको वहां सत्संग सुनने मिल जाए, तभी तो ये चलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है मैं वादा करता हूं कि मैं तुमको वहां भी सत्संग की व्यवस्था बना दूंगा। और जब महाभारत शुरू हुआ, अर्जुन को मोह हुआ, और तब भगवान ने जो भगवत गीता सुनाई ना, ये अर्जुन के लिए तो बाद में थी, पहले भगवान ने ये हनुमान जी के लिए सुनाई है, हनुमंत लाल के लिए सुनाई है, ताकि ये सत्संग के बहाने कम से कम यहां बैठे रहे, सत्संग मिल जाए इनको। और हनुमान जी ने प्रतिज्ञा करी है, जब भगवान श्री रामचंद्र साकेत जा रहे थे, अयोध्या से लौट रहे थे, तो सब विमान पे बैठ गए। भगवान ने देखा सब चढ़ गए, सब तैयार हो गए, हनुमान नहीं चढ़ रहा, हनुमान नहीं विमान में बैठ रहे। तो प्रभु ने पूछा तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा चलूंगा तो, पर पहले ये बताओ आपके वहां सत्संग मिलेगा सुनने को? प्रभु बोले ये तो वहां संभव नहीं है, ये तो धरती पे ही मिलता है, ये तो पृथ्वी वालों को मिलता है। हनुमान जी बोले फिर हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे।
जहां आपका सत्संग वहीं रहे। भगवान ने पूछा तू कब तक रहेगा धरती पे? तब श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब तक इस धरती पर आपकी कथा गाई जाएगी तब तक ये हनुमान इसी धरती पर रहे। अब ये हमारी एक परम कर्तव्य ड्यूटी बन जाती है कि हनुमान जी इस धरती को ना छोड़े, इसके लिए सत्संग चलता रहना चाहिए। ये सत्संग का प्रवाह बंद नहीं होना चाहिए। ये बंद हुआ कि सारे देवी देवता तीर्थ ये धाम ये पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे। वो पृथ्वी पर टिके ही इसलिए हैं क्योंकि उनको लालच है यहाँ भगवान की कथा सुनने मिलती है। पृथ्वी में हर जगह कथा है। पहले तो केवल भारत में होती थी, अब तो देखो पूरा विश्व भगवत सत्संग में बन चुका है। लोग कहते हैं कलयुग है, मैं कहती हूँ कथा युग। आप यूके वाले भी सोचते होंगे हर दूसरे तीसरे दिन कथा जाती है यहाँ। जब देखो यहाँ कथा वाले कथा लेकर के पहुंच जाते, पर भैया ये नहीं होगी ना तो जीवन आदमी को, इंसान को दैत्य हैवान बनने में 1 मिनट लगेगा। ये थोड़ा बहुत इंसानियत बची है ना, ये सत्संग ने बचा रखा है। ये भगवान की कथा के प्रताप ने बचा रखा है। और लोग कहते हैं ये सत्संग व ड्रामा है, मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है। नहीं भैया, ये जीवन है। कथा मात्रेक जीवनम। ऐसे ऐसे भक्त हमने देखे भोजन नहीं करेंगे अगर भगवान की कथा कान में नहीं गई तो। उनका डेली डोज है भगवान की कथा। और ऐसा जिसका जीवन बन गया ना, वो कभी रास्ते से भटक नहीं सकता। इसलिए इस सत्संग के माध्यम से ही श्री हनुमान जी धरती पर, नारद जी महाराज, नामाचार्य श्री नारद जी, जहां संकीर्तन होगा वहां नारद जी होंगे। क्योंकि भगवान ने उनको कहा ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने कहा, मैं, भगवान ने कहा मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, तो कहाँ रहते हो आप भगवान? बोले मेरे भक्त जहां मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं हे नारद, मैं वहां पाया जाता हूं। तो जहां संकीर्तन होगा वहां भगवान होंगे, जहां सत्संग होगा वहां देवी देव, जहां राम नाम होगा, जहां श्री राधा नाम होगा वहां कौन होगा? कृष्ण होंगे, वहां महादेव होंगे। देखो सोमवार चल रहा है, सोमवार को सब लोग भगवान महादेव को दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। एक विशेष बात सुनिए, अगर केवल पुण्यों की प्राप्ति चाहिए तो अभिषेक करते करते ओम नमः शिवाय या जो और भी भगवान शंकर के मंत्र वो बोलो अपने सुख के लिए। पर अगर भगवान महादेव को सुख देना हो तो जब अभिषेक कर रहे हो ना, तो वैसे तो लोग कहेंगे कि राधे राम राम बोलो क्योंकि उनको राम नाम पसंद है, पर हम तो ब्रज वाले हैं और ब्रज वाले क्या बोलेंगे? अभिषेक करते समय भोले शंकर महादेव को क्या सुनाना है? राधा नाम सुनाना। आहा, प्रसन्न हो जाएंगे महादेव। लोगों को पता नहीं महादेव का एक रूप ये भी है। महादेव जब श्री राधा रानी का नाम सुनते हैं ना, राधा रस सुधानिधि में लिखा, यो ब्रह्म रुद्र शंकर शौनक भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। श्री हरिराम व्यास जी ब्रज के एक बड़े प्रसिद्ध पदकार हैं, पद लिखते थे। उन्होंने लिखा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज को सनकादिक सेवत ब्रह्मादिक सेवत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनको राधा नाम सुनाया जाता है। और भैया महादेव तो महादेव है। वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य है भगवान महादेव। अगर इस दुनिया में एक ही है जिनका पूरा खानदान पूजा जाता है। राम जी के राम दरबार में लक्ष्मण जी तो होंगे पर शत्रुघ्न और भरत जी नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण के साथ अगर
श्री राधा रानी है तो रुक्मणी जी नहीं होंगी, पंढरपुर में रुक्मणी जी हैं तो वहां श्री राधा रानी नहीं है। और जितने भी देव हैं सब किसी का एक परिवार पर महादेव स्वयं पूजे जाते हैं, माता पूजी जाती हैं, हर जगह माता की पूजा है। पुत्र पूजे जाते हैं, गणपति प्रथम पूज्य है। कार्तिकेय स्वामी साउथ भारत में के दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं। वाहन इनके जो इनके वाहन है वो भी पूजे जाते हैं। नंदी, शिवालय में एंट्री तभी मिलेगी जब नंदी महाराज परमिशन देंगे। नंदी पूजे जाते हैं। गणपति के वाहन चूहा पूजे जाते हैं। भगवान शंकर के गले में जो सर्प पड़े हैं नाग पंचमी को वो भी पूजे जाते हैं। अजी और तो और इनके सर पर जो बैठी है वो गंगा मैया भी पूजी जाती है। कोई नहीं बचा, पूरा खानदान पूजा जाता है। तो प्रभु ने भी कहा है, और अहु एक गुपत मत सब ही करे करही कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। तो ऐसे भगवान महादेव, और एक विशेषता और है भगवान महादेव, जिनको सारी दुनिया त्याग देती है ना उनको भगवान शंकर अपनाते हैं। जब कोई भक्त इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में तो मोगरा बोलते हैं, जैस्मिन शायद वही है, मोगरा, हाँ तो वही हो गया। तो जैस्मिन की माला, गुलाब की माला, कमल की माला लेके मंदिर में जाओगे ना तो सब देवताओं में लड़ाई होगी, हमको दो हमको दो। भगवान महादेव कहते हैं इनको चढ़ा दो। सारे जितनी भी दुनिया के अच्छे दिखने वाले और अच्छी सुगंध वाले फूल हैं इनको चढ़ा दो। लेकिन एक धतूरे का फूल ऐसा था जो सबने छोड़ रखा था। भगवान महादेव बोले लाओ ये लाओ इधर, इसको हम लेंगे, इसका हम अपनाएंगे। यहां तक कि अब देखो मूर्खता देखो लोगों की, कहीं कहीं आज भी भारत के कुछ कुछ मंदिर में मदिरा चढ़ाई जाती है, शराब, ये भगवान महादेव भोग लगाते हैं। पर असल में बात क्या थी पता है? जैसे भगवान महादेव ने कहा ना कि जो कोई तुम्हारे काम का नहीं वो मुझे दे दो। अब समुद्र मंथन चल रहा था, रत्न निकले देवता ले गए, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, हाथी निकला, ऐरावत हाथी देवता ले गए, विष निकला, जहर निकला। सब ने कहा नहीं नहीं, महादेव बोले जो किसी का नहीं मुझे दे दो। वैसे ही महादेव ने कहा जीवन में जो जितनी भी तुम्हारी बुराइयां हैं ना वो लाके मुझे दे दो, क्योंकि महादेव के पास उसको पचाने की डाइजेशन सिस्टम है, वो जहर पचा सकते हैं, हम नहीं पचा सकते, हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो महादेव ने कहा जो तुम्हारी कमियां यहां आके छोड़ जाओ, चढ़ा जाओ और छोड़ जाओ, दोनों में बहुत फर्क है। महादेव ने कहा तुम नशा करते हो, एक काम करो, जो नशा करते हो उस नशे को मेरे पास आओ और यहां आके छोड़ जाओ, त्याग जाओ, आज के बाद नहीं करना। लोगों ने उल्टा मतलब निकाल लिया और महादेव भोग लगाते हैं शराब का। महादेव को चढ़ाई जाती, चढ़ाई इसलिए जा रही है कि तुम छोड़ दो आज के बाद, यहीं पर आज के बाद ये नहीं करना। लेकिन हमने उसको सिस्टम उल्टा बना लिया और उल्टी सीधी बातें करते। तो भैया आज भगवान श्री महादेव को हम सब प्रणाम करें। श्रावण का समय है तो भागवत के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। उससे पहले आइए 2 मिनट के लिए सभी रुद्राष्टक का गान करेंगे। जिनको आता है साथ में गा सकते हैं भाव से, और यही निवेदन करते हैं भगवान महादेव से कि हमारे भीतर जैसी उनके हृदय में नाम निष्ठा है, राम नाम के प्रति, राधा नाम के प्रति, हमारे हृदय में भी वो आए, ये भाव रख के 2 मिनट सभी गाएं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहानराणं न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् ॐ नमः शिवाय शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय
जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वसम्भूतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि नमामीश शम्भो। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। तो ऐसे भगवान महादेव के चरणों में हम सभी यही प्रार्थना निवेदन करते हुए हमारी भक्ति जो भगवान महादेव के भीतर है वैसी भक्ति हमें प्रदान करे, इस भावना के साथ आइए श्रावण का आरंभ और श्रीमद् भागवत का संग, ये भगवत कृपा और भगवत कृपा से आज कथा का दूसरा दिन है। कल आपने सुना भागवत का, क्या सुना? कल क्या था? महात्म्य। महात्म्य माने महिमा। जी कहते जाने बिन ना हो प्रतीति, बिन प्रतीति ना होए प्रीति। बिना जाने भगवान को प्रीति नहीं होती है। वैसे भागवत जी को जाने बगैर भागवत जी की महिमा नहीं समझ आएगी, ऐसे लगेगा किताब है कोई। किताब होती तो कल वाली बात है, हर बार हम सुनाने आ जाते हैं और हर बार गजब देखो आप भी सुनने आ जाते हो। एक किताब, एक बुक जो होती है ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक बेस्ट सेलर होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो दूसरी उसको रिप्लेस कर देती है। पर भागवत जी को आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि साक्षात भगवान है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। साक्षात भगवान है। जैसे भगवान कभी पुराने नहीं होते, ऐसे भगवान की कथा भी कभी पुरानी नहीं होती। तो इसलिए भागवत की महिमा बताई गई और फिर लिखा गया भागवत का पहला स्कंद, जिसको कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण में क्या लिखा? जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादिकवे मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र शरगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यं परं धीमहि। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए। कौन भगवान? जन्मादि यस्य यतुन्वय, जो दुनिया को बनाता है, जो दुनिया को चलाता है। और जब दुनिया मिटानी भी होती है तो मिट करके खत्म होके दुनिया कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? ले जहां से आए, प्रभु से आए, प्रभु ने दुनिया बनाई, दुनिया चलाई और उसके बाद अंत में जाकर के सब कुछ भगवान में ही मिल जाना है। भगवान जैसे संसार में हमें ये हॉल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, लाइट्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। बनाने वाला कोई और है, बनने वाला कोई और है। पर उल्टा है भगवान के जगत में, यहां बनाने वाला भी भगवान है और बनने वाला भी भगवान है। जगत बनाया भी उसने और जगत बना भी वो। इसलिए भगवान ने कहा कि ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। ये सबके चित्त में जो आत्मा बैठी है ना, कोई और नहीं है, ये भगवान ही विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके भीतर भगवान विराजमान है। तो इसलिए भगवान को कहा स्वराट, जन्म आदि यश, वो जन्म के आदि और अंत के सबके मूल में है। कहा सत्यम परम धीमहि। अब देखो, कोई भी किसी भी देवी देवता को मान ले,
सत्य तो सबको मानना ही पड़ेगा। भगवान महादेव की बात कर रहे हैं तो उनको जब आराधते हैं तो क्या बोलते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। अगर वहीं देवी को कोई भजता है तो फिर क्या बोलते हैं? साचे दरबार की जय। वहां भी सच आ गया, साचे मतलब सत्य। दूसरे धर्म की बात करें, जो सिख भाई होते हैं वो क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल। वहां भी सत्य आ गया, वहां भी सच है। आद सच, जुगाद सच, नानक होसी भी सच, वहां भी सच है। यानी सत्य एक ऐसा शब्द है जो हर धर्म हर संप्रदाय सबको मानना ही पड़ेगा। और कल भी कहा था, इस दुनिया में सत्य क्या है? मरते समय क्या बोलते हैं? हाँ, बुलवाना ही पड़ता है तभी आपको याद आता है। सत्य एक ही है, भगवान और उनका नाम, वो नहीं मिटता। इसलिए यहाँ भागवत जी का जब आरंभ हुआ तो श्री व्यास जी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी, सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करके भागवत की शुरुआत हुई। फिर लिखते हैं, भागवत का अधिकारी कौन? भागवत कथा सुन कौन सकता है? तो बोले, निर्मत्सरा नाम सताम, जिसके भीतर से ईर्ष्या भाव खत्म हो गया हो। जिसके भीतर ईर्ष्या मतलब, ईर्ष्या किसको कहते हैं? जेलस। जेलस मतलब एक ऐसा भाव मन में कि कोई हमसे आगे बढ़े, उसको आगे बढ़ते देख करके हमारे मन में कुछ कुछ होने लग जाए। अरे राम 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 राम, कल तक तो कुछ भी नहीं था, आज कहां पहुंच गया। ऐसा भाव अगर हृदय में है ना, तो अभी कथा सुनने के हम अधिकारी नहीं। अभी कथा सुनने, कथा हम तो कथा में बैठे, पर कथा अभी हम में बैठी नहीं। अभी सिर्फ सुन भर रहे हैं, पर जिस दिन ये ईर्ष्या भाव खत्म हो जाएगा, ये निर्मत्सरता खत्म हो जाएगी, दंभ। दंभ जानते हो किसको कहते हैं? नहीं, दंभ का मतलब होता है, एक आदमी भगवान के मंदिर में गया, महाराज जी कह रहे थे दान करो दान करो, दान करना चाहिए। पंडित जी कह रहे थे वो दान पेटी होती है, इसमें ठाकुर जी के भगवान के लिए दान डालो। तो हाथ जोड़ के कह रहा है, हे प्रभु, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। प्रभु कैसे दान दे, हमारे पास तो खुद ही नहीं है। तो वहीं उसका एक जानकार खड़ा था, जो उसका रिश्तेदार था, उसको उसकी सारी हिस्ट्री पता थी। तो उसने कहा, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। तो वो बोला, 50 लाख है बैंक में, सो नहीं जानत राम। इसको कहते दंभ, मतलब दिखावा, छलना, भीतर कुछ बाहर कुछ। मन में है कुछ और बाहर देवता बने फिर रहे। मन में दैत्य बैठा है, मन में राक्षस बैठा और बाहर देवता अपने आप को घोषित कर रहे। इसको कहते हैं दंभ। ऐसे लोग भगवान को कभी पसंद नहीं आते, ऐसे लोग भगवान को नहीं अच्छे लगते। भगवान को सहज लोग पसंद है, जिनके भीतर बिल्कुल कोई किसी प्रकार का दम ना, मोही कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ने घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दी कि भैया मुझे छल कपट वाले नहीं पसंद। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन होना चाहिए, निर्मल मन से मेरे दरबार। संसार में ठीक है, संसार में लोग बोलते हैं, अच्छा आपको नहीं पता दुनिया में बिना छल कपट के काम नहीं चलता। वैसे तो कोई ठीक बात नहीं है, पर चलो आप दुनिया में छल कपट कर रहे हो, वो आपकी अपनी मर्जी। पर कम से कम भगवान के सामने तो जैसे हो वैसे जाओ। उनके सामने कैसे छल कपट कर सकते हो? मन में इतना पाप भरा है, मन में इतनी गंदगी भरी है, और भगवान से जाके कहते हैं हम आपके बड़े भगत हैं।
अरे भैया, आप दुनिया में किसी को धोखा दे सकते हो, पर एक तो भगवान को धोखा नहीं दे सकते, एक अपने आप को नहीं दे सकते। मन जानता है कि हम देवता जैसे कि राक्षस जैसे। तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण झूठ नहीं बोलेगा, शीशा झूठ नहीं बोलेगा, शीशा चापलूसी नहीं करता किसी की। आप उसको 50 पाउंड दे करके कहो हमको सुंदर दिखा दे, सुंदर होगे तो ही दिखाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा शीशा। तो मन भी दर्पण है। कोई जाने न जाने पर यहाँ बैठा सबका मन जानता है वो कैसे है, सबका मन जानता है कि हम कैसे हैं। तो दंभ नहीं, भगवान के सामने जो दंभ लेके दिखावा लेके जाता है, भगवान उससे कई किलोमीटर दूर रहते हैं। हाँ, प्रभु जी हम भले बुरे सब तेरे, ये भाव होना चाहिए। बुरे हैं तो भी किसी और के थोड़ी है। हे प्रभु, आप ही के तो हैं, आप नहीं अपनाओगे तो कौन अपनाएगा। अगर मन में बुराइयां हैं तो ये भी तो आप ही तो निकालोगे। हमारे बस की बात होती है बुराइयां निकालने की तो कब का निकाल देते। यहाँ कौन बैठा है ऐसा जिसको नहीं पता झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी बोलते हैं ना। जानने के बाद भी अगर ये बुराई नहीं निकल रही ना, इसका मतलब है कि ये हमारे हाथ में नहीं है प्रभु, ये आपके हाथ में। आपको निकालना पड़ेगा और भगवान हमेशा तैयार हैं उस बुराई को निकालने के लिए, पर शर्त है कि वहां जाके कहो, तो वहां जाके निवेदन तो करो कि प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, आप संभालो मेरी नैया को, आप पकड़ो इस रस्सी को, नहीं तो हम डूब जाएंगे। और हम डूबे तो लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। सूरदास जी ने कहा, जब द्रौपदी की लाज जा रही थी ना, तो सूरदास जी ने पद गाया, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। तुझको भजने वाले लोग कम हो जाएंगे कि भैया ये तो शरणागत की रक्षा करता नहीं, इसलिए प्रभु हमारी कोई इज्जत जाने वाली नहीं है। आप अपनी विचार करो, आप अपनी सोचो। भक्त के भीतर इतनी भक्ति का सामर्थ्य होता है कि वो भगवान को भी कह सकता है कि प्रभु आपकी इज्जत, आपकी। तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम बुरे हैं तो भी तुम्हारे ही तो हैं, किसी और के थोड़ी है। आपको संभालना पड़ेगा, आपको हमें अपना बनाना पड़ेगा। चाहे मैं लाख भटक लूं दुनिया में, अंत में घूम करके तो आप ही के पास आऊंगा। कितने भी माया में चक्कर खा ले इंसान, कितने जन्मों तक घूम ले, अंत में हार तक करके उसको भगवान के पास जाना ही पड़ेगा। और जब लौट के भगवान के पास जाएगा ना, तो वहां देखना भगवान बाहां फैला के इंतजार कर रहे होंगे, तू कहाँ था इतने दिन से, क्यों नहीं आया मेरे पास। जितना हम भगवान से मिलने के लिए तड़पते ना, उतना भगवान हमसे मिलने के लिए तड़पते हैं। वो चाहते कि हम उनको याद करें, वो चाहते हम उनको एक बार सुमिरन करें, ताकि वो हमें अपना सके, वो हमें अपना बना सके। तो संसार में बहुत भटके, बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो चुके हम, अब तेरे हम रहेंगे, अपना हमें बना ले। उनकी शरण में जाके, ये भागवत और कुछ नहीं। मैं कई बार कहती हूँ कि भैया ये जो भागवत सुन के मोक्ष चाहते ना, मुक्ति मिल जाए, ये अभी भागवत को समझे नहीं। भगवान को पाने के लिए ना तो ज्ञान से न वैराग्य से, ज्ञान से मुक्ति, योग से सिद्धि, योग से सिद्धि मिल जाएगी आपको, ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी। पर भगवान किससे मिलेंगे? लेकिन ज्ञान से मुक्ति, योग से सिद्धि और भक्ति से भगवान। भगवान को पाने का एक ही रास्ता, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर, एक ही रास्ता, भक्ति। जिसने भजा, जिसने भक्ति करी, उसको भगवान मिले।
तो भगवान को चाहने वालों को पता है कि भगवान मिलेंगे भजन से, भगवान मिलेंगे भक्ति से। तो यहां पर कहा कि भैया दंभ करके मत जाओ भगवान के पास, जैसे हैं प्रभु जी हम भले बुरे सब तेरे, जैसे आपके हैं, अपनाना पड़ेगा उनको। और आगे फिर लिखा निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत क्या है? ले वेद पे लगा ये एक फल है, बड़ा मीठा फल है। और मीठा इसलिए भी है क्योंकि शुकदेव जैसे महापुरुष ने इस भागवत को गाया है। लिखी व्यास जी ने भागवत, पर जो आप और हम सुन रहे हैं ना, ये सुनाई वो जाती है जो शुकदेव जी ने सुनाई। क्यों? क्योंकि शुकदेव जी श्री राधा रानी के आश्रित हैं, और राधा रानी के आश्रित जो होता है ना, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है, क्योंकि राधा रानी मीठी है। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, वो मिठास से भरी हुई है, वो रस से भरी हुई है। मिश्री सो मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को, ब्रज में गाते हैं कि मिश्री भी फीकी लगने लगे ऐसा राधा नाम। बोले मिश्री कैसे फीकी लग सकती है? बोले कोई चाय पी रहा हो, कोई कॉफ़ी पी रहा हो, कोई जूस पी रहा हो, चाय पीता पीता बोले अरे राम राम, पर चाय तो एकदम फीकी है। आप उससे कहो ला हम ट्राई करें, आपने पी के देखा तो वो तो बड़ा मीठी थी, उसको क्यों नहीं मीठी लग रही? भैया ये तो खूब मीठी है। पूछा कि अभी क्या खाया था थोड़ी देर पहले? बोले हमने रसगुल्ला खाया था। अब रसगुल्ला खा के तो फिर चाय फीकी लगेगी। वैसे ही यमुना जी मीठी है, पर राधा राम इतना मीठा है कि उसको पाने के बाद यमुना जल भी खारा लगने लगा। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी में, जबकि खूब मीठी है श्री यमुना महारानी, पर राधा नाम को पाने के बाद फिर वो भी खारी लगने लगी। ऐसा राधा नाम। तो राधा नाम मीठा है, तो राधा रानी के जो आश्रित होते हैं वो सुखदेव जी भी, उनकी वाणी में भी मिठास आ गई। और जब सुखदेव जी भागवत के श्लोक गाते ना, हाँ थम जाती है दुनिया। सुखदेव जी ने जब कथा करी, एक एक श्लोक गाया, कोई हिल नहीं पाया वहां से। किसके? राधा नाम की शक्ति से। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी मधुरता के प्रतीक, माधुर्य के प्रतीक है। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, ऐसी जोड़ी ना देखी न सुनी, सब पर कृपा करते। राधा रानी का एक नाम है, बरसाने वाले यहां बैठे हैं, राधा रानी का नाम है बरसाने वाली। अब किसी ने पूछा बरसाने वाली काय को नाम पर हो राधा रानी को? तो बोले बरसाने की होंगी इसलिए, जैसे अब हमने बोल दिया बरसाने वाले, अब ये बरसाने के हैं इसलिए बरसाने वाले, तो वो भी बरसाने की इसलिए बरसाने वाली। बोले ना, इसलिए उनका नाम बरसाने वाली। फिर क्यों पड़ा बरसाने वाली? बोले ठाकुर जी जब कृपा करते ना, तो एक एक थोड़ा थोड़ा बूंद, एक एक ड्रॉप डाल के कृपा करते, ज्यादा ना कृपा हो जाए, तोल तोल के कृपा करते। पर जब राधा रानी कृपा करती है ना, तो नाप के नहीं, बोले भरपूर कृपा की बारिश करती है, इसलिए कृपा बरसाने वाली है। कृपा बरसाने वाली का नाम बरसाने वाली पड़ा। तो देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, ऐसा दंपति आज तक कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। ये दोनों की जोड़ी इतनी मधुर जानते हो क्यों है? एक बार क्या हुआ, रास होने वाला था। रास में, रास तभी होता है कितनी भी दुनिया भर की गोपी आ जाए, लेकिन ठाकुर जी का रास
आरंभ शुरू जब ही होता है जब श्री राधा रानी आती है। और श्री राधा रानी जब अपने पांव की एक पायल नूपुर की थाप देंगी तो मतलब परमिशन ग्रांटेड। श्री जी की नूपुर की जो ध्वनि है ना, उससे ठाकुर जी को परमिशन मिलती है कि रास किया जाए। तो जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक रास शुरू नहीं हो सकता। तो ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं श्री जी का कि वो आए तब रास आरंभ हो। बहुत समय प्रतीक्षा वेट करने के बाद श्री राधा रानी एकदम भागती भागती आई, जल्दी जल्दी भागती भागती ठाकुर जी के पास आई। ठाकुर जी ने टेढ़े टेढ़े देखे, बोले इतनी देर लगा दी आज, कहाँ थी? और नजर गई भगवान की, देखा हाथ पर थोड़ा दाल और चावल लगा हुआ था। ठाकुर जी बोले श्री जी क्या करती आई हो आप? आप पाके भोजन पाके आई हो क्या? ब्रज में और भक्ति की भाषा में खाना खाना नहीं बोलते। कोई आपको अच्छा जो समझदार होगा वो ऐसे नहीं बोलेगा कि खाना खा लो, वो बोलेगा या तो भोजन पालो या प्रसाद पालो। ठाकुर जी का प्रसाद होता है वो। कई लोग को या तो भाषा के कारण या कोई, हम कई पंजाब जैसी तरफ जाते हैं तो बोलते रोटी डालें। अब डालें तो कोई पशु थोड़ी है कि कुत्ते को पूछ रोटी डालें। पर कई बार भाषा का भी फर्क हो जाता है। महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र में ये जो होती है ना, ये इसको लोड बोलते हैं। हमारे हिंदी में मसंद बोलेंगे, पिलो बोल लो, कुछ भी, पर विशेषकर ये जो सर्कल वाली गोल होती है इसको लोड बोलते हैं मराठी में। तो हम जैसे जाते तो कोई बोला आपको लोड लाएं, हमने कहा नहीं लोड नहीं चाहिए। जीवन में इतना ऑलरेडी लोड है, इसको लोड लेके क्या करें? तो फिर किसी ने बताया कि इसको लोड बोलते हैं, फिर कर ले आओ। पर फिर भी थोड़ा सा जब कोई भगवत भक्त हो तो भाषा का उपयोग सही करना। कुछ चीज है जैसे प्रसाद। तो ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी से कि श्री जी आप भोजन पाके आई हो क्या, जो हाथ में चावल और दाल लगी है, और इतनी देर क्यों? पाती आई हो क्या रास्ते में? तो श्री जी ने कहा नहीं, पाती नहीं आई, पवाती आई, मतलब खिलाती हुई आई, इसलिए देर हो गई। ठाकुर जी बोले किसको खिला के आ रही हो? श्री जी ने कहा आप तो बस सब दुनिया को बुला लेते हो वृंदावन, सब आपके प्रेमी आ जाते हो वृंदावन, पर या वृंदावन की मालकिन मैं हूं। ब्रज की मालकिन श्री जी हैं, ठाकुर जी नहीं है। तो श्री जी कहते या ब्रज में आके सब बड़े अच्छे अच्छे घराने के लोग सब त्याग के प्रेम में डूबे, सब छोड़ के आ जाते हैं वृंदावन, भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। और उन भूखे प्यासे को मैं ब्रज की महारानी होके भूखा रहने दूं, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए जितने कृष्णाश्रित लोग ब्रज में आके पड़े रहते, श्री जी जाकर के उनको अपने हाथ से खिला के उनका पेट भरती। ठाकुर जी तो बस बुला लेते हैं ब्रज में। हम जैसे वक्ता और उनका वृंदावन की महिमा गा गा के थोड़ा क्रेडिट तो हम वक्ताओं को भी जाता है। ये जो वृंदावन में इतनी भीड़ बढ़ रही है ना, इसका थोड़ा क्रेडिट हम जैसों को भी जाता। वृंदावन ऐसा, हमारा ब्रज ऐसा, लो पहुंच गई दुनिया, लग गया जाम। अब ना बिहारी जी को दूर से खुद ब्रजवासी नहीं जा सकते दर्शन करने, पर चलो लोगों के मन में ब्रज की महिमा तो आई। तो श्री जी कहती है कि हे श्याम सुंदर, जब तक इस ब्रज में एक भी आश्रित आपका कृष्ण होगा, कृष्ण आश्रित, पर पेट में भरूंगी, भूखा नहीं सोने दूंगी। उसका पेट भरना ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए श्री राधा रानी को करुणामयी कहा गया है, करुणा से भरपूर है। इसलिए श्री जी कहती इसलिए देर हो गई, अब मैं सबका पेट भर के आगे, अब रास करो। तब श्री जी ने आज्ञा दी और तब रास हुआ। तो कहने का भाव है कि ऐसी जोड़ी
ठाकुर जी कभी कभी थोड़ा हिसाब किताब देखे तो श्री जी मना कर देते, और श्री जी देखे ठाकुर जी मना कर देते, ऐसा भाव है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत की व्याख्या की गई। आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, क्योंकि भगवान को जानना भी जरूरी है, और भगवान को ज्ञान से थोड़ा एक मात्रा में जाना जाता है, विशेष भक्ति से जाना जाता है। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। साक्षात भगवान की महिमा 24 अवतारों में गाई गई। भगवान 24 अवतार तो है ही सनातन धर्म में, पर भगवान हर जगह है, कण कण में है। तुम में, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबके हृदयस्थ ठाकुर जी बैठे। कौन सी दुनिया का एक कोना भी कोई ऐसा नहीं है जहां खाली हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर ने बीरबल से पूछा कि ईश्वर कहां रहता है। दूसरा क्वेश्चन किया कि वो दिखता कैसे है, और तीसरा क्वेश्चन किया कि वो करता क्या है। तो बीरबल ने पूरे लॉजिक के साथ उत्तर दिया। उसने पूछा ईश्वर कहाँ रहता है। बीरबल एक दूध लाया और दूध में बोला कि जहां पना बताओ, इसमें घी दिख रहा है। तो उसने कहा नहीं, ये तो दूध दिख रहा है। आपने पूछा ईश्वर कहाँ रहता है। जैसे दूध में घी रहता है, वैसे जगत में जगदीश रहता है। दिखता नहीं है पर है। अगला प्रश्न आपने किया कि वो मिलता कैसे है। तो दूध में घी तो है, पर घी निकलेगा कैसे। मंथन करना पड़ेगा तब घी निकलता है। तो जगत में जगदीश तो है, पर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जानू। प्रेम की मथनी से मथना पड़ेगा, तब भगवान होते हुए भी तभी दिखाई देंगे जब प्रेम होगा। तो जैसे दूध में घी है, इसे ईश्वर रहता है। मिलता कैसे, बोले प्रेम के मंथन से। तीसरा प्रश्न था ईश्वर करता क्या है। बीरबल ने कहा जहां पर ना दो प्रश्न मैंने आपको बता दिए, तीसरे को जानने के लिए आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। अकबर बोला बना लिया। बोले ऐसे नहीं, गुरु ऊपर बैठता है, शिष्य नीचे। आप नीचे बैठो, मैं ऊपर बैठूंगा गद्दी पे। अकबर ने कहा बात ठीक है, आओ बैठो। उसको बिठा दिया और अकबर नीचे बैठ गया। फिर बीरबल ने कहा कि आपने कहा ईश्वर करता क्या। बोले यही करता, कब राजा को रंग और रंग को राजा बना दे कुछ नहीं पता। वो उसकी जो चक्की चलती है ना, बड़ी विचित्र है। बड़े बड़े अभिमानी मिट्टी में मिल गए, धूल धूसरित हो गए, कुछ नहीं बचा उनके पास। और ये बात सबको याद रखनी चाहिए। संसार से जब जाएंगे ना, मुझे पता ये बात सबने बहुत बार सुन रखी होगी, सबको पता है, पर बार बार याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि ये मति है ना, ये बुद्धि बार बार संसार में पड़ के भूल जाती है। ये जब शरीर जाएगा ना, इसकी तीन ही गति है। जला दोगे राख हो जाएगा, इसको गाड़ दोगे मिट्टी बन जाएगा, और खुले में छोड़ दोगे तो इसको पशु पक्षी नोच नोच कर खा जाएंगे। इसके अलावा इसकी कोई गति नहीं है। पशु फिर भी मरने के बाद काम आ जाते हैं, पर मनुष्य ऐसा, इसका कोई यूज नहीं है, शरीर का कोई काम नहीं। मीरा कहती है
उड़ जाएगा श्वास का पंछी, फिर क्या आनी जानी। जिसने राम नाम गुण गाया, उसको लगे न दुख की छाया। भजले हरि का नाम रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो अकबर बीरबल कहता, ईश्वर सब जगह रहता है, सब में पाया जाता है, बस प्रेम के मंथन से मतो। करता क्या है? बोले कुछ नहीं पता कब क्या कर दे। सब जगह है, सबके घट में है, हर जगह पर है। तो 24 अवतार भगवान के शास्त्रों में है, लेकिन हम तो उस देश में रहते हैं ना जहां ज्ञानदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान को देख लिया। कुत्ता रोटी लेके जा रहा है और ज्ञानदेव जी उसके पीछे पीछे घी का कटोरा लेके भाग रहे और जोर जोर से चिल्ला रहे, अरे प्रभु रुक जाओ रुक जाओ, सूखी रोटी क्यों खाते हो, अरे थोड़ा घी भी लगा ले जाओ। ये है प्रेम। हमको अभी कहीं कहीं भगवान दिखते, मंदिर में ही दिखते, पर जो प्रेम में डूब गया ना उसको हर जगह भगवान दिखते हैं। तो 24 अवतार तो हैं, पर वैसे तो भगवान कभी भी आ सकते हैं, किसी रूप में आ सकते हैं। हम सबको जब जब भगवान की जरूरत पड़ती है तो भगवान आते हैं, हम पहचान नहीं पाते। वो कहते ना, एक आदमी था भगवान को मानता था, उसके गांव में फ्लड आ गया, सब बहने लगा, तो सब बहा, तो एक नाव आई उसको बचाने के लिए। बोले भैया आजा, नाव में बैठ जा। तो बोला नहीं, मुझे भगवान बचाने आए तो ही जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा मैं, तो भगवान ही बचाएंगे। फिर हेलीकॉप्टर वाले आए, चार्टर्ड वाले, उन्होंने, आर्मी वालों ने बोले आजा ऊपर, ना भगवान आएंगे जब भी बचूंगा। फिर कोई और आदमी जा रहा था, उसने कहा हाथ देते हुए भैया आजा, बोले ना भगवान आए तभी बचूंगा, डूब गए। भगवान के पास गया तो शिकायत करने लगा, प्रभु हमको तो आप पे बड़ा भरोसा करते थे, आप हम बचाए ही नहीं, आप आए ही नहीं बचाने के लिए। भगवान बोले बाबरे, वो नाव वाला, वो हेलीकॉप्टर वाला, वो क्या तेरे बाप ने भेजा था? ना भगवान आएंगे जब भी बचा। अरे कोई मुरली लेके थोड़ी आऊंगा, तुझको क्या पता वो नाव वाला मैं ही हूं, तुझको क्या पता वो हवाई जहाज में मैं ही चला के लाया हूं किसको बचाना। पर तुझे तो ऐसा वाला चाहिए कि ऐसा आए, मुकुट पहन के, पीताम्बर पहन के। मेरे अनेक रूप हैं, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं, तू पहचान। हम पहचानने में गलती कर देते हैं। कितने जीवन की ऐसी घटना होती है ना, जब ऐसे लगा गए, फिसल गए, अब नहीं बचना कुछ भी, और उस समय उस फिसलते हुए को ठाकुर जी, इसी को तो समर्पण कहते। समर्पण मतलब अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में। हारेंगे भी ना तो उस हार में भी बड़ा मजा है। अर्जुन ने जब कृष्ण को चुना ना, और दुर्योधन ने अक्षौणी सेना चुनी, तो भगवान ने परीक्षा ली, बोले अर्जुन तू हार गया तो रथ चलाने वाले का क्या करेगा तू? अर्जुन ने कहा प्रभु आप मेरा रथ चला रहे हो, उसके बाद में हार भी गया ना तो समझो जीत गया, क्योंकि इस हार में भी जीत है जिसमें तुम साथ हो। जो बनाओगे बन जाएंगे, जैसे रख लोगे रह जाएंगे। भक्ति मतलब क्या? जो बनाओगे बन जाएंगे, जैसे रखोगे रह जाएंगे। चाहे नियरे रखो चाहे न्यारे रखो, चाहे पास रखो चाहे दूर रखो, चाहे नियरे रखो चाहे न्यारे रखो, हम तो तेरे ही कहलाएंगे, हम तेरे ही कहलाएंगे। चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें। क्या कमाल की पंक्ति है। चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें, हे नाथ हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। कहीं तू सोचे कि दुख दे दूंगा तो मेरे गुण गाना छोड़ देगा, नहीं, हम डबल गाएंगे। चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। कुछ इशारा न दो, कुछ सहारा न दो,
कुछ इशारा न दो, कुछ सहारा न दो, कैसे उलझन को सुलझाएंगे, पर हम करेंगे वही तुमको भाए जो ही, हम करेंगे वही तुमको भाए जो ही, तभी तो हम तेरे मन को भा पाएंगे। भगवान जितनी हम दुनिया की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ना, दुनिया की नजरन में आने की कोशिश करते हैं, काश उतना हम भगवान की नजर में आने की कोशिश करें ना तो जीवन बन जाए। दुनिया की नजर स्पॉटलाइट में आने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। अच्छे कपड़े किसके लिए पहन रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, अच्छे कपड़े कोई इंसान अपने लिए नहीं पहनता। ज्वेलरी हैवी हैवी किसके लिए पहनते हो, अपने लिए। अपने लिए पहनते हो तो फिर घर में बेडरूम में जाते समय पहन के सोते हो, घर जाती ही ज्वेलरी उतर जाती है, या करोड़ों का वो गले का हार हो वो उतर जाएगा, इसका मतलब मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए होता तो उसको पहन के सोते। वो था कि जब पार्टी में जाए और सामने वाला कहे वाओ व्हाट अ नेकलेस, उसके लिए था। अच्छे कपड़े अपने लिए नहीं। घर में आदमी सबसे ज्यादा लूज बेकार कंफर्टेबल कपड़े पहनता है, और जैसे ही बाहर जाएगा टाई लग जाएगी, बेल्ट लग जाएगी। चाहते हम दुनिया की नजर हम पे पड़े। अच्छी गाड़ी किसके लिए चाहिए, जैसे ही वो हुर्र हुर्र जैसे निकले तो सब देखे, हाँ क्या बात है, क्या गाड़ी है, क्या बाइक है। दुनिया की नजर में आने के लिए दो लोग आगे दो लोग पीछे, चार इधर सिक्योरिटी चाहिए। यहाँ तो फिर भी चाहे कोई कितना बड़ा थोड़ा कम रहता, भारत में तो कोई सरपंच भी बन जाए ना तो 4 गनमैन इधर 4 गनमैन इधर, भाई तेरी जान को कौन सा खतरा है। हम अच्छा चलो औरों को छोड़ दो, हम तो अपनी वाली बात कहें, हम कथावाचक, हम भगवान की कथा गाने वाले, हमको कौन सा जान का खतरा कि इधर गनमैन चाहिए उधर गनमैन चाहिए। संतों के साथ भी चाहिए, वो किसी लिए कि जब एंट्री करे तो सब देखे, हटो 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 ये पधार रहे हैं तो सबका ध्यान उधर जाए। ये सब किस लिए, लोगों की नजर में आने के लिए। काश इतनी कोशिश हम भगवान की नजर में आने को कर लेते। ऐसा क्या कर्म करूं जो मेरे ठाकुर जी देखे और कहे आहा मैंने इसको इंसान बना के कोई गलती नहीं करी। ऐसी कौन सी सेवा करूं हम जो, आप यकीन मानना, अब कोई दिल फाड़ के तो ऐसे दिखा नहीं सकते, वो तो हनुमान जी कर सकते हैं, पर हम जब कोई गौ माता की सेवा करते हैं ना, या हाथ, वैसे तो बहुत कम ही टाइम मिलता है वहाँ जो सेवक है वही करते हैं, पर 1-2 दिन का भी समय मिलता है। हमने रहना भी वहाँ इसलिए रखा है, गांव हमारा दूर है, पर हम रहना अब वहीं बना लिया कि 2-3 दिन मिलते हैं मुश्किल से कथा के बीच, तो क्यों ना इनके बीच, गौ माता के बीच रहा जाए। तो जब जाए गौ माता पे हाथ फेरे, गौ माता को खिलाएं, वो अलग बात है कि संग वाले जो हमारी टीम वाले पहुंच जाते हैं कैमरा वैमरा लेके, वो सब फोटो खींच लेते हैं, पर असल में जब वो सेवा करते हैं ना तो एक ही भाव मन में रहता है, ये कौन है जिसकी सेवा कर रहे हो, ये हमारी ठाकुर जी की प्रिय है। तो अगर इनकी सेवा करोगे तो इतना तो पक्का है कि इनकी सेवा करेंगे तो एक बार तो ठाकुर जी की नजर हम पर पड़ेगी पड़ेगी। एक बार तो कृष्ण देखेगा ये कौन है, ये जो लगा है यहाँ सेवा करने के लिए। आपको एक कथा सुनाते हैं। गोवर्धन गिरिराज जी में श्रीनाथ जी का मंदिर है। अभी तो श्रीनाथ जी नाथद्वारा चले गए, पहले गिरिराज जी रहते थे। तो वहां एक गुजरात का पटेल भक्त जाके सेवा करता था, बड़ा भोला भाला सा था। श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करने गया, सब पुजारियों ने सोचा ये कुछ काम धाम का तो है नहीं, तो मंदिर की जो गौशाला थी उसके लिए, सेवा के लिए उसको ड्यूटी दे दी। गौशाला में गोबर उठा, मिट्टी साफ वाफ कर, सफाई कर, उसको सेवा दे दी गई। तो वो जाता और शाम को खाने भोजन पाने के लिए वो मंदिर ही आता था, हवेली जाता था, वहीं उसको भोजन मिलता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन बहुत बारिश आई, इतनी बारिश, पूरी गौशाला में इतना इतना पानी भर गया।
गाय भी खड़ी नहीं हो पा रही। अब बेचारा वो पटेल भक्त बांध के अपना गमछा वो पूरा साफ सफाई में लगा है, और इतना इतना मेहनत करी उसने, शाम हो गई, खाना भी भोजन भी छूट गया, इतना थक गया कि आखिरकार बिना भोजन करे सो गया। पूरी गौ माता के लिए जगह बना के सफाई करके सो गया। रात को श्रीनाथ जी ने अपने पुजारी जी को सपना दिया। सपना क्या दिया? पुजारी जी ने सपना दिया, ठाकुर जी ने सपना दिया कि एक पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की जो सेवा होती है उसमें बंटा और झारी होता है चांदी का, जिसमें ठाकुर जी लिए जल रखते हैं, और एक में थोड़ा कहीं लाल जी को भूख लग गई रात को तो थोड़ा लड्डू रख देते हैं। तो वो बंटा और झारी लेकर के आधी रात को बालक रूप बना के श्रीनाथ जी वो अपना प्रसादी लेके उस ग्वाला भक्त के पास पहुंच गए, पटेल भक्त के पास, और जाकर के अपने हाथ से उसको दे दिया। वो बेचारा भोला भाला उसने खा के वो बंटा झारी अपने साइड में रख दिया। सुबह हुई तो हल्ला मचा। हल्ला क्या मचा? और ठाकुर जी की बंटा झारी गायब, और वो चांदी की होती है, लोगों ने सोचा चोरी हो गई। तब वो पटेल भक्त आया वापस उसको देने। तब पूछा गया कि तुझे कहाँ से मिला? बोले ग्वाला आया था बालक श्याम वर्ण का, बोला ये प्रसाद भेजा, पुजारी जी ने भेजा। पुजारी जी ने जैसे देखा तो समझ गए, ये सच्ची घटना है। पुजारी जी समझ गए ये तो ठाकुर जी ने भेजा। ठाकुर जी ने किस लिए भेजा था? क्योंकि उनको पता है ये पूरे दिन पूरी रात भर जाग के मेरी आराध्या गौ माता की सेवा में लगा था, इसलिए भगवान ने अपने हिस्से का भोजन उससे दे दिया। अब हम ये बात इसलिए बता रहे कि इससे आपका तो बताइए, हमको खूब बल मिलता है, हमको खूब ताकत मिलती है कि कम से कम कोई, ये सेवा किसी की वाहवाही के लिए नहीं है, पर जब ये सेवा करते हैं तो मन में ये भाव आता है कि हमारे ठाकुर जी देख रहे हैं और उनको प्रसन्नता हो रही होगी, खुशी हो रही होगी। इसको मनुष्य बना के हमने एक दायित्व, एक ड्यूटी, एक कर्तव्य दिया है ताकि ये सेवा कर सके। प्रियतम की हर वस्तु प्रियतम हुआ करती है। भगवान जिससे प्रेम करे ना, हम उससे दुगना प्रेम करेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को उसमें सुख मिलेगा। तो यही शरणागत भाव है। तो आगे श्रीमद् भागवत का शरणागत भाव सुनाते हुए एक बड़ा सुंदर महाभारत का प्रसंग आता है। उससे पहले भागवत जी की रचना कैसे हुई वो लिखा गया। सुखदेव जी महाराज को भागवत मिली उनके पिता व्यास जी से। सुखदेव जी जब जंगल में जाते तो भागवत के 2 श्लोकों का शिष्यों ने पाठ किया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालां रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति। तो ठाकुर जी के स्वरूप का और अहोबकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेबे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। भगवान के स्वभाव का वर्णन, सुखदेव जी का मन भगवान ने चुरा लिया और फिर व्यास जी के पास आके श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का पाठ सुना, सीखा, श्रवण किया। इस प्रकार भागवत की रचना हुई। भागवत के प्रवक्ता, कथा कहने वाले श्री सुखदेव जी महाराज आए और अब कथा के श्रोता राजा परीक्षित। राजा परीक्षित का प्रागट्य कैसे हुआ और किस वंश में हुआ उसका भी वर्णन भागवत में किया गया है। सबसे पहले महाभारत किस किस के घर में? मतलब वो वाली महाभारत नहीं, वो तो सबके ही है। ये पढ़ने वाली महाभारत। एक किसी ने पूछा, बोले महाभारत घर में रख सकते हैं? तो उत्तर दिया, और क्या फिर गार्डन में रखोगे? घर में नहीं रखोगे तो कहाँ रखो? बोले नहीं नहीं, झगड़ा हो जाता है। अभी जिनके घर में महाभारत नहीं उनसे पूछो, तुम्हारे घर में नहीं होता झगड़ा? खूब होता है झगड़ा। महाभारत से नहीं, झगड़ा स्वभाव से होता है। महाभारत शरणागति का ग्रंथ है।
महाभारत समर्पण का ग्रंथ है। भागवत जी पर कथा करना आसान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इससे परीक्षा होती है व्यास की, जो भागवत कथा भागवत के श्लोकों का। पर महाभारत इतना विशाल ग्रंथ है, अनुशासन पर जितने भी पर्व हैं महाभारत के, कोई महिमा महाभारत में छूटी नहीं है। ब्राह्मण की महिमा, गौ महिमा, भगवत महिमा, सब श्री व्यास जी ने विस्तार से वर्णन करी। तो पहली बात तो ये गलत फहमी मन से निकाल दीजिए। महाभारत घर में, रामचरितमानस, महाभारत, भगवत गीता, भागवत, ये सबके घर में होनी ही चाहिए। नहीं भी पढ़ पा रहे हो ना, तो भी रखो। क्या पता पढ़े 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 एक दिन मन करे एक बार खोल के देखो, और एक बार खोलना ही पूरा जीवन बदल सकता है। हमने कितने लोगों को देखा, एक श्लोक ने उनका जीवन बदल दिया। तो ये गलत फहमी मन में ना रखे। अब प्रश्न ये है कि महाभारत से हमें सीख क्या क्या मिलती है। पहली बात तो महाभारत का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? महाभारत का हीरो कौन है? कृष्ण। कौन सा कृष्ण? न रुक्मणी वल्लभा। महाभारत का कृष्ण इसलिए नहीं क्योंकि वो रुक्मणी वल्लभ है। न रुक्मणी वल्लभाः न वसुदेव पुत्राः। वो इसलिए महान नहीं क्योंकि वो वसुदेव का पुत्र है। न देवकी पुत्राः न यशोदा नंदनाः न अनिरुद्ध पिताः कृष्णा स्वयं कृष्ण। महाभारत का जो कृष्ण है ना, वो इस बात को घोषित करता है, डंके की चोट पर घोषित करता है। एक तरफ भगवान कहते हैं कि मैं अपने जनों में, अपने भक्त जनों में भेदभाव नहीं करता। कहते हैं ना कि भगवान भेदभाव नहीं करते। समोहम सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं मैं सब में समान रूप में विराजमान हूं। लेकिन महाभारत में भगवान ने कहा नहीं, मैं सबके लिए समान नहीं हूं। जब बात मेरे भक्तों की आएगी ना, तो साम दाम दंड भेद, जितनी रणनीति अपनानी पड़े अपनाऊंगा, पर अपने भक्त को कभी हारने नहीं दूंगा। योग क्षेमम वहम में हम, भगवत गीता का ये श्लोक भगवान ने महाभारत में चरितार्थ करके दिखाया। दूसरी बात, महाभारत से सीख एक विशेष ये है, क्या? आप कितने भी बलवान हो, आप कितने भी शक्तिशाली हो, विद्यावान हो, लेकिन अधर्म का साथ दोगे तो हारोगे। आप किसी भी क्षेत्र में हो, अधर्म का कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है, एक ऐसा टॉपिक है जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा होती है। इसमें लोग 50-50 बटे हुए हैं। 50% कहते कर्ण ने अच्छा किया क्योंकि उसने मित्रता निभाई। 50% कहते नहीं, उसने ठीक नहीं किया। तो उस पर हमें जाना नहीं, वो अभी विषय नहीं। लेकिन कर्ण कहीं कहीं देखा जाए तो उसके भीतर धर्म था, लेकिन फिर भी उसने अपने बल का, अपने गुण का उपयोग न करते हुए अधर्म का साथ दिया, इसलिए हारा। इसलिए महाभारत सिखाती है कि अपने बल का, अपने धन का, अपनी बुद्धि का उपयोग हमेशा धर्म को आगे बढ़ाने में करो, अधर्म को आगे बढ़ाने में नहीं। महाभारत कहती है कि एक भाव ये भी है कि छल कपट से हमेशा जीत मिले ऐसा जरूरी नहीं। शकुनी ने छल कपट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी हारा, क्योंकि छल कपट से जीता नहीं जा सकता है। जीतने के लिए हृदय की शुद्धता की जरूरत है। महाभारत एक शिक्षा और देती है, क्या? बहुत जरूरी शिक्षा है। क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता,
क्वालिटी से फर्क पड़ता है। कौरवों के पास क्वांटिटी बहुत थी, पर पांडवों के पास क्वालिटी थी। कृष्ण था। आपका एडवाइजर कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एडवाइस देने वाले सलाहकार कौन है? अर्जुन का एडवाइजर कृष्ण है, दुर्योधन का एडवाइजर भांजे। वो करता था ना पाशा फेंक करके एकदम। चुनाव सही होना चाहिए, चुनिए सही। और जिसने कृष्ण का संग चुना वो पार हो गया। जिसने प्रभु को पा लिया वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। भगवान से क्या मांगना चाहिए? कृपा। और कृपा क्या होती है? हमको लगता है कि जो हम चाहे वो मिल जाए वो कृपा है, पर ठाकुर जी कहते हैं कि जो मैं चाहूं वो दूं वो कृपा है। मेरा चाहना तेरे चाहने से बहुत बेटर है। हमारी सोच इतनी है और उसकी सोच विशाल है। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो अर्जुन को अक्षौणी सेना मांगनी चाहिए थी, पर उसने कहा नहीं, मुझे कृष्ण चाहिए। क्यों? वो जानता था। क्या जानता था? अभी कहा ना, कृपा बनी रहे। इस दुनिया में सब कुछ समझा जा सकता है, पर भगवान की कृपा नहीं समझी जा सकती। वो कैसे, उसकी कृपा का तरीका ही अलग है। और देवी देवता जो कृपा करते हैं ना, थोड़ी उनकी सीधी कृपा है, पर कृष्ण टेढ़ा, इसकी कृपा भी टेढ़ी है। कथा सुनाते एक भक्तमाल जी में कि नारद जी और भगवान कृष्ण एक बार निकले भ्रमण पर। एक गांव में पहुंचे, साधु का वेश बना के एक सेठ के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटा, भिक्षा भिक्षा। सेठ ने दिया तो कुछ नहीं, खूब गालियां दी। आ गए घर पे, मांगने आ गए, ये वो ऐसा। नारद जी ने कहा, प्रभु इतना धनवान आदमी, इतना बेकार आदमी, आप तो भगवान हो, सर्व सामर्थ हो, इसको कुछ श्राप व्राप दे दो आप। भगवान ने कहा, अच्छा श्राप दे दूं? बोले हाँ। भगवान ने कहा, मैं इसे श्राप देता हूं। क्या? ले दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, मैं श्राप देता हूं उसको। नारद जी बोले, श्राप है? पर चुप रहे। क्या बोले भगवान ने? आगे गए, एक वृद्धा महिला थी, बूढ़ी मैया थी, उसके जाके द्वार पे भिक्षा मांगी तो बड़ी खुश हो गई। आइए आइए प्रभु, मेरे द्वार पे ब्राह्मण आए, लीजिए। बोल, बड़े भाव से सेवा करी। नारद जी बड़े खुश। नारद जी ने कहा, प्रभु मैया ने हमारी बहुत सेवा करी, इसको कुछ बढ़िया सा वरदान दे दीजिए। तो माता घर में अकेली रहती थी, उसके साथ उसकी एक भैंस रखती थी, अकेली और भैंस। तो श्री ठाकुर जी, नारद जी बोले, प्रभु इसको वरदान दे दो कोई बढ़िया सा। भगवान ने कहा, हम इसको वरदान देते, इसकी भैंस मर जाए। अब नारद जी से रहा नहीं गया, बोला हद हो गई। जहां श्राप देना था वहां वरदान दिया, और जहां वरदान देना वहां श्राप दे रहे हो, ये क्या बात हुई? भगवान ने कहा, नारद सुन, मैंने वहां श्राप ही दिया और इसको वरदान ही दिया। कैसे? बोले वो सेठ बड़ा अभिमानी है, तुमने कहा श्राप दे दो, मैंने कहा इसकी जो धन संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जाए। सोचो अभी इतना घमंड है, जब रात चौगनी बढ़ जाएगी तो और कितना घमंड हो जाएगा, और जैसे ही अभिमान बढ़ा इसका सत्यानाश हो जाएगा। यानी मैं उसको श्राप दे के आया हूं। नारद जी बोला, ओ अच्छा चलो वो तो समझ आ गया, पर ये माता, इसका तो बेचारी का एक ही सहारा था, वो भी आपने छीन लिया। भगवान ने कहा, देखो नारद, मुझे पता कुछ दिन में इस माता की मृत्यु होने वाली है, मरने वाली है, इसका कोई सहारा नहीं, इसको किसी में मोह नहीं है, बस इसको एक अपनी भैंस में मोह है। इसलिए मुझे पता जब ये मरेगी तो इसका मन उस भैंस में ना चला जाए, इसलिए इसके मरने से पहले इसकी भैंस को मार दिया, इसका मोह ही खत्म कर दिया, ताकि मरते समय इसको मैं याद आऊं और राम राम कहती कहती मेरे पास आ जाए।
नारद जी बोले प्रभु, बंगला भाषा में कहते बंगाल से कोई है यहाँ? एक मैया तो है हमारी, वो तो हम जानते, पुरानी, हमारी बहुत पुरानी माता जुड़ी है। बंगला भाषा में कहते तुम्हार लीला तुम ही जानो और क्यों जानते पारी ना। तुम्हारी लीला है प्रभु, तुम ही जानते हो, कोई समझ ही नहीं सकता आपकी कृपा के बारे में। इसलिए कह रहे हैं कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब। तो ऐसी कृपा भगवान ने महाभारत में की है जो कोई समझ नहीं सकता। महाभारत का प्रसंग शुरू किया सुखदेव जी ने। यदा मृधे कौरव शिंजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। सब कुछ लूट गया दुर्योधन का, अंत में अकेला पड़ा था। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने कहा कि मैं मारूंगा, और 5 पांडवों की जगह 5 पांडव बच्चों को मार लाया। अर्जुन पकड़ के अश्वत्थामा को घसीट के द्रौपदी के सामने लेकर के गए। द्रौपदी के सामने जाकर के भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि क्या करूं इसका, इस आताताई का क्या करना चाहिए। तो कोई कह रहा मार दो, कोई कह रहा अरे इसको जैसे इसने बच्चों को मारा इसी तरह इसका भी खात्मा कर देना चाहिए, इसकी गर्दन काट दी जाए। लेकिन वहीं द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी वहीं खड़ी है। द्रौपदी से पूछा गया क्या चाहिए तुमको? तब द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसको मत मारो, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। कहा ऐसे कैसे छोड़ दे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहन। एक ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करे? तो कहा कोई सम्मानीय व्यक्ति हो उसका अपमान कर दो तो वो उसके मौत के समान है, उसकी मृत्यु है, अपमान करके भगा दो। भगा दिया गया। पर उसने उत्तरा के घर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा घबराती भगवान की शरण में। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यश। मैया कुंती की स्तुति इसलिए भी प्रसिद्ध हुई क्योंकि दुनिया भगवान से मांगती है सुख संपत घर आवे कष्ट मिटे तन का। पर माता कुंती क्या कहती है? भगवान ने कहा मैया आपको कुछ कहना है? कुंती ने कहा कि मुझे तो बहुत कुछ कहना है, मौका ही नहीं दिया आपने कभी। अब उलझे रहे महाभारत में रणनीति बनाने में। मैं जब जब आपसे बात करने गई, कभी पता क्या तुम अर्जुन के पास हो, कभी पता क्या तुम युधिष्ठिर के पास हो, अभी तक मुझसे मिले ही नहीं तुम अच्छे से। आज मुझे मौका मिला है, मुझे तुम्हारी स्तुति करनी है। तब माता कुंती स्तुति करती, तुम निर्धनों के धन हो, मेरे भी धन बन जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। कुंती कहती है मैं पहचान गई आपको। भगवान ने बोला पहचानती तो आप पहले से ही हो मुझे, आप मेरी बुआ हो। कुंती बुआ हंस के कहती है झूठे रिश्तों में मत फंसाओ मुझे। मैं जानती हूं तुम किसी के बेटा नहीं हो, तुम किसी के पुत्र नहीं हो, तुम किसी के बांझे भतीजे नहीं हो। कृष्णाय वासुदेवाय, तुम सबके नाथों के भी नाथ हो। तुम अकिंचन वित्ताय, बहुत सुंदर शब्द है संस्कृत का। अकिंचन वित्ताय मतलब तुम निर्धनों का धन हो,
तुम सुदामा का धन हो। सुदामा के पास 1 रुपया नहीं था, पर सुदामा को पता था मेरे पास कृष्ण धन है। कृष्ण ने पूछा, माता तुमको चाहिए क्या, क्या मांगना चाहती हो? कुंती कहती है, जो भरत जी ने मांगा, अर्थ न धर्म न काम गति, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद। मुझे ना मोक्ष चाहिए ना मुक्ति चाहिए। फिर अगली लाइन में कुंती माँ कहती मुझे मोक्ष चाहिए। भगवान कहते, अभी कह रही थी नहीं चाहिए, अब कहती हूँ चाहिए। क्या मोक्ष चाहिए? अरे प्रभु मुझे वो वाला मोक्ष नहीं चाहिए जिसकी लोग कामना करते, मुझे वासनाओं से मुक्ति चाहिए। ये वासनाएं न चाहती, ये इच्छाएं न चाहती। ये सारी दुनिया जो नाच रही ना, इच्छाओं के नाच पे नाच रही है। मुझे इनसे मुक्ति चाहिए, मुझे इन बंधनों से मुक्ति चाहिए। मैं अपने भाई वासुदेव से मिलने जाती थी। वसुदेव जी से मिलने में इसलिए नहीं जाती थी कि वो मेरा भाई है, मैं इसलिए मिलने जाती थी वो तुम्हारा पिता है। मैं देवकी से इसलिए नहीं मिलती थी कि वो मेरी भाभी है, पर वो आपकी माँ है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने जाती थी। मैं भले मेरी पुत्र वधू है द्रौपदी, पर जब मैं उसका विश्वास आपके प्रति मैंने देखा ना, कि जब साड़ी खिंच रही थी, सारी दुनिया हंस रही थी कि अब इसको कोई नहीं बचा सकता, और वो कह रही थी कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम न जानासि केशवम। कृष्ण द्वारिका वासिन, उसका जो भरोसा देखा ना, मेरा मन करता मैं द्रौपदी के पैर छू लूं। मैं उत्तरा को देखती हूँ ना जब, तो मैं भूल जाती हूँ कि वो मुझसे छोटी है। मेरा मन करता है उसके चरण धो दूं। क्यों? क्योंकि उसके पास सारा परिवार खड़ा था, पर वो किसी के पास नहीं गई, वो सीधा आपके पास आई। विपदः संतुनास, वो आपके पास आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। इनके विश्वास को देख करके, और वैसे भी प्रभु मैं तो बुआ हूं ना आपकी, बुआओं का तो हक होता मांगने का, आज दोगे जो मैं चाहती हूँ। भगवान ने कहा, अरे माँ कैसी बात कर दी, आप बोलो तो, कहो तो। स्वर्ग चाहिए, ब्रह्मा जी की गद्दी चाहिए, क्या चाहिए आपको? तब माता कुंती ने अपना वस्त्र फैलाया और कहा, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मुझे विपत्ति दो, दुख दो। किसी ने कहा, मैया जानती हो जो सामने खड़ा ना, उसका नाम है कल्पतरु। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर कोई चीज मांगो मिटती नहीं, पर चांस है कि ना मिले। पर ये जिसके सामने तुम बोल रही हो ना, इसका मतलब 100% नहीं, 1000% जो तुम मांगोगे मिलेगा। तो कहीं तुम ये सोच रही हो अपना नाम बढ़ाने के लिए, देखो मैं दुख मांग रही हूँ, तो गलती मत करना ये, क्योंकि बोल दिया तो मिल जाएगा, फिर झेल पाओगी इतना दुख। माता कुंती ने कहा, दुखों में लाख कमी होगी, पर दुख में एक अच्छाई बहुत अच्छी है। क्या? भगवान की याद बहुत अच्छी आती है। जैसे दुख आया, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बचा लो प्रभु, हे नाथ हम डूबे, सहारा दो, एक तेरा सहारा रहे सांवरे, साथ दुनिया का फिर ये रहे ना रहे। तो बहुत सुंदर स्तुति है भागवत में माता कुंती की। भारती की थाली बट गई है, पर हम जानते हैं समय की अपनी सीमा है, पर प्रयास करेंगे। एक स्तुति और है भागवत में, जैसे माता कुंती की स्तुति है महाभारत वाले प्रसंग में भीष्म दादा की। उन्होंने बहुत सुंदर मांग करी है। मांगना क्या चाहिए ना, ये इन लोगों से सीखो, कुंती से सीखो, पितामह भीष्म से सीखो, प्रहलाद जी से सीखो। क्या मांग मांगते हैं जो संसार से तर जाए। तो भीष्म स्तुति भी बहुत सुंदर है, अगर याद में रहा, स्मरण में रहा तो कल उसके बारे में श्रवण करेंगे। तो भगवान कुछ समय तक द्वारिका रहे, फिर प्रभु धाम चले गए। उनके जाते कलयुग शुरू हो गया, और कलयुग जब शुरू हुआ तो कलयुग की शुरुआत कैसे हुई, कलयुग की पहचान कैसे हुई, राजा परीक्षित ने देखा।
कलयुग गाय को मार रहा है और यही कलयुग की शुरुआत थी। राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने का प्रयास किया। कलयुग ने शरणागति ग्रहण करी। 4 स्थान दिए गए रहने के लिए। द्युतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विद। 4 स्थान कौन कौन से हैं और